ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठते हुए भक्तगण के साथ संगलाप कर रहे हैं। दिनांक 7 मार्च 1885 शनिवार। दोल पूर्णिमा की 7 दिन बाद। अब यहाँ पर चित्र दूसरा है। अब तक हम देखा कि ठाकुर विशेषतः गृह भक्त के प्रति संदेश दिए थे। अभी उनके चारों ओर त्यागी भक्तगण उपस्थित है, यंग स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स। यहाँ पर चित्र कुछ दूसरा है। वो मास्टर महाशय बहुत निखुत रूप से चित्रांकन किया है। और ये दोनों जो उनके संदेश है उनका समन्वय के बाद भी आते हैं। ठाकुर सबके लिए आए थे, गृह भक्त के लिए एवं त्यागी भक्त के लिए। गृह भक्त के लिए उनके विशेष संदेश ही है, अगर वो गृह में कर्मरत है उनको हताश होने का कोई कारण नहीं है। ईश्वर लाभ करना बहुत कठिन है। ये बताते हुए भी ठाकुर ने कह रहे हैं, अगर भगवान को हम लोग पकड़ के रहें तो भय का कोई कारण नहीं होगा। जनक राजा को उदाहरण देते हुए कहा, वो दोनों हाथ से तलवार घुमाते थे, एक ज्ञान का, वो कर्म का। वैसे ही गृह भक्तगण अपना संसार कर्म संपादन करते हुए भगवान को पकड़ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन त्यागी भक्तगण का उनका संदेश दूसरा है। जिसे बाबूराम को बोल रहे हैं कि वो तरुण है लेकिन संसार छोड़ के नहीं आने चाहते हैं। मास्टर मास को कहते हैं वो एदिक ओदिक दूदिक रखते चाहे। जबकि जनक राजा के उदाहरण से ठाकुर तो ही करने कहा था, चौनक राजा महातेजा तारबा किसे छिलो त्रुटि से एदिक ओदिक दूदिक रेखे खेये छिलो दूधेर बाटी। वो संसार भी पकड़ के रहें और अध्यात्म भी पकड़ के रहें, but it should not be generalized as is statement for all। सबके लिए नहीं। अगर ये सोचते हुए बाबूराम महाराजा अगर एदिक ओदिक दूधिक रखते हुए दूध पीने चाहते हैं, वो उचित नहीं है। यही बात हमें समझना पड़ेगा। ठाकुर के संदेश प्रत्येक के रुचि एवं उनके संस्कार के अनुसार है, एक रूप नहीं है। His message varies from the aspirant to aspirant. There cannot be a generalized message.
तो ये ध्यान से इसीलिए हमें लक्ष्य करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति संसार में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए संसार छोड़ने के बाद नहीं बोल रहे हैं। संसार में रहते हुए कैसे प्राप्त करेंगे भगवान, उसी का सलाह दिया है। लेकिन जो व्यक्ति अभी तक संसार में प्रवेश नहीं किया उनके लिए क्लियर डिक्टेट है कि इट इज़ ए फुल टाइम जॉब। अगर भगवान को पाने चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के भगवान को पकड़ना पड़ेगा। झांप देते हवे टू झांप। इसलिए बाबूराव का आह्वान कर रहे हैं। बाबूराव कहते आप मुझे ले लीजिए। यही बात है, ये हमारा मन का बात है। हम भगवान को पाने चाहते हैं लेकिन भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने में हमारा साहस नहीं है, भरोसा नहीं है। हम कर नहीं पाते, लेकिन वो करना चाहिए। सब राखाल नहीं है। जिसे नरेंद्र नाथ को, छोटो नारायण को उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, देखो तो कितना साहस है। उन्होंने बताया जब आएंगे तो एक साथ आ जाएंगे, एक बार आ जाएंगे। तो यही उनकी मैसेज है। जो भगवान को पाने चाहेंगे, कुमार वयस है, उनका अवसर है। अभी तक संसार का बंधन में फंसा नहीं, उनके लिए एक कठिन पथ अवलंबन करने के कारण पूर्ण समर्पण चाहिए, टोटल डेडिकेशन। कहा गया है शुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवयो बदंती। जो पंडिता कवय है, उन्होंने बताया धर्मलाभ पालन करने का, अर्जन करने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो दुर्गम है। इट इज लाइक वॉकिंग ऑन ए रेजर। कभी भी गिर सकते हो, इतना खतरनाक है। इट डिजर्व्स योर फुल अटेंशन, जो कि आपने जीवन में करके दिखाया, आपने शिष्य वर्ग के जीवन में करके दिखाया, जो त्यागी शिष्य है। अब यहाँ पर लक्षणीय है, वहाँ उनके जो त्यागी शिष्य थे, जो ईश्वर कोटि थे, उनमें से भी किसी किसी को शादी हो गया था। ये दैव निर्देश है। तो हम जानते हैं जो ईश्वर कोटि है, जो नित्य मुक्त है, उनके लिए शादी का कोई मतलब ही नहीं होता है। दे आर बियॉन्ड द ड्युअलिटीज। ईश्वर के साथ सदा युक्त है। उनके जीवन में और विषय भोग नहीं हो सकता है। जैसे कि पूर्णचंद्र घोष गृह जीवन यापन किए थे, ईश्वर कोटि। जोगिन महाराज, स्वामी जोगानंद आदि, तो इनके जीवन में दिखाया कि अति उच्च अधिकारी संपन्न होते भी सांसारिक जीवन में कैसे ईश्वर लाभ किया जाता है। और उनके जो अंतरंग गृह पार्षद है, मास्टर माश है, वो भी शादी करने के बाद ही, पिता बनने के बाद ही ठाकुर के पास आने का अवसर हुआ था। और उन्होंने आक्षेप किया, मुझे पता नहीं था कि ईश्वर पाने के लिए एक गृह जीवन एक अंतराय है।
तब भी उनको गृह जीवन में रखा। उनको कितने प्रतिकूलता था हम जानते हैं। तो 2 कारणों के लिए ठाकुर से बंदोबस्त किया। एक है गृहीगण एक आदर्श गृह का जीवनी देखते हुए अपने जीवन को ईश्वर केंद्रित कर सकें। दूसरा, उनके जीवन में भी भरोसा होगा कि ठाकुर स्वयं गृह जीवन यापन करते हुए उनके अंतरंग भक्तों को गृह जीवन में रखते हुए मार्ग दिखाया। Because God is very concerned, very sympathetic to His children who are entangled in the world. बराबर चैतन्य देव जब नित्यानंद के साथ प्रचार प्रसार करते हुए जब नीलाचल में चले गए, पूरी धाम में उनका जीवन का शेष अंश बिताने के लिए, तब अपने सहचर, न केवल सहचर, उनके अपने अंग निमाई नीते कहा जाता था, जोड़ी, इज ऑलमोस्ट हिज सेल्फ, उनको भेज दिया, वापस कर दिया। और वो अवधूत थे। ही वॉज ए सन्यासी फ्रॉम चाइल्डहुड, गृह नहीं थे। वही चैतन्य देव को ढूंढ के निकाला और उनको बताया तुम जाके संसार करो। एक असंभव की बात है। उन्हें बताया मैं सन्यासी होते हुए कैसे संसार आश्रम ग्रहण करे और आपको छोड़ के मैं कैसे रहूँगा दूसरा जगह में। तुम चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, वहाँ पर गृहीगण कर मार्ग दिखाओ। শোনো শোনো নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই। He became sannyasi. He is showing the life of renunciation to the Supreme. जो फुल टाइमर्स है, भगवान को पाने चाहते हैं, उसका जीवन का आदर्श चैतन्य देव से मिलता है। कठोर संन्यास व्रत जो कि अभी भी उज्ज्वलतम है। लेकिन गृहीगण का क्या होगा? उनके लिए नित्यानंद को भेज दिया और बोला ना केवल तुम जाओगे, वहाँ पर शादी करके गृहस्थ जीवन यापन करोगे। और प्रभु नित्यानंद वैसे ही किया। ताकि यहाँ पर शांतिपुर में उनका आदर्श गृही का जीवन दर्शाया। यहाँ पर भी ठाकुर के अवतार में भी हम देखते हैं रामचंद्र दत्त मास्टर महाशय आदि गृही भक्तगण थे, उनका जीवन। लेकिन ठाकुर कह रहे हैं मैं त्यागी भक्त का ढूंढ रहा हूँ, जिस जीवन में ही ईश्वर प्राप्त करेगा सर्वतोभावेन, उनके लिए पूर्ण त्याग चाहिए। ये बात बताने के बाद ठाकुर कहते हैं ये जो त्यागपूर्ण जीवन है, ये कोई कठिन जीवन नहीं है। लेट नो वन थिंक इज ए लाइफ ऑफ मोरोज। ये विषादपूर्ण जीवन नहीं है, ये आनंदमय जीवन है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्।
भगवान रसिक है, भगवान आनंद में बराबर रहते हैं। आनंद का मूर्तिमान विग्रह है, जागतिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से। हाउ टू डिराइव प्योर लव, प्योर जॉय in every moment of life was demonstrated by Sri Ramakrishna. इसके एक चित्र, झांकी वो त्यागी भक्तगण को दिखा रहे हैं ताकि दे में फील इनकरेज्ड। जैसे कोई भयानक जगह नहीं है, यहाँ पर बहुत मजाक भी है। संसार मजार कुटी, यहाँ पर भी मजाक है दूसरे किस्म का। सो इनके साथ कुछ मजाक करते समय ही वॉज डूइंग सम जोक्स, इन बहुत हंस रहे थे बच्चेगण। और ठाकुर भी मास्टर में लिखा है, इस त्यागी भक्तगण को देखते हुए आनंद सागरे भाषिते छेन। वो आनंद का दो एक किरण यहाँ पर परिवेशन किया है। इसीलिए हम लोग देखते हैं हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, पूर्व बुल महाराज थे, कितने आनंद में रहते थे, कितने मजाक का कहानी कहा करते थे। किताब भी है, सहर्ष विवेकानंद। स्वामी जी कितने मजाक करते थे। स्वयं भूतेशानंद जी का कितने मजाक का कहानी थे, हम लोग का लेके कितने कितने हंसी का एक तूफान कहा जाता, आज बह जाता था उनके पास जाने से। उसका एक झांकी यहाँ पर बचराम मित्र में दिखाई जा रहा है। ठाकुर जो तरुण जो बच्चे लोग हैं उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ विराजमान है। और पहले उनको जो कीर्तनिया है उनका ढोंग दिखा रहे हैं। वो उनका कैसे साज करते, कैसे नखड़ा करते हैं, वो मिमिक्री से दिखाते हैं। कीर्तनीय क्या कैसे करते हैं, नाटक करके सबके सामने। कीर्तनिया उनके संग पंग लेके वो करती हैं। पहले कहते हैं वो सुंदर वेशभूषा, ये सब बात जो लिखा है एवं ठाकुर जी किया है, ये प्रत्येक विषय में गंभीर अर्थ है। इसका दो अर्थ है, एक साधारण है, एक गूढ़ अर्थ। तो कीर्तनिया नाना प्रकार का वेशभूषा धारण करके मंच में आते हैं। वो दिखा रहे हैं कैसे कपड़ा वपड़ा पहनते हैं। इनका तो काम है कीर्तन करना, लेकिन उनका मनोगत इच्छा है सबको दृष्टि आकर्षण करना। एंड दैट इज फर्स्ट बाई हर ड्रेस, क्योंकि हम लोग सब समय तत्पर रहते हैं। We're always conscious about our dress to become attractive, to draw the attention of all around. वो कीर्तनिया कर रहे हैं, तो ढोंग देख के तो उसका अंग सज्जा ये सब का मिमिक्री देखते सब आदमी हंस रहे हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं कि तब भी कभी कभी उनको सब आदमी उनको ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो खांस रहा है अननेसेसरीली, इज काफिंग, सो दैट शी गेट्स मोर अटेंशन। जो ऑडियंस से देखें अरे क्या हुआ कहाँ से। एवं न केवल उनके ऊपर देखें, उनका जो अलंकार उसके ऊपर भी दृष्टि आकर्षण करने के लिए
कायदा करके वो नाक का नथ उठा के थूक रहे हैं। थूकने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए थूक रहे हैं कि थूकने के समय नाक का नथ उठाना पड़ेगा, सब देखें, देखो हम कितना की एक अलंकार पहन कर नाच रही हूँ। ये दिखावटी का जो उनका प्रयास, ये हमारे सबका सहजात है। वी ऑलवेज वांट टू शो ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली नॉट। और उसके बाद कोई अतिथि आ रहे हैं, विशेष अतिथि, धनवान अतिथि सुनने के लिए, तब नाचते हुए भी उनको आप्यायन कर रहे हैं। शी इज़ गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू सम ऑफ द ऑडियंस। मतलब है उससे कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो वी आर ऑल्सो वाइल डूइंग वर्क, वाइल यू आर एंगेज्ड, वी आर extra conscious about important persons from whom we expect something more. So behind the pure fun there is a great message. अभी उनका देखकर कैसे करके वो नाचते हैं, कैसे करके वो आप्यायन करते हैं, तो और पलटू थे, पलटू हंसते हुए लोटपोट करके हंस रहे हैं, ऐसे लूटोपुटी जाच्छे, कितना आनंद हुआ। एग्जैक्टली ऐसे करके मिमिक्री कर रहे हैं। तो मास्टर में इसका बोल रहे हैं, देखो ये बच्चा है ना, इसलिए इनका इतना आनंद हुआ है। जब बालक अवस्था में वो भगवान के बहुत नज़दीक से होता है और वो आनंद बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं, आनंद व्यक्त भी करते हैं। वो पोल्टू कभी तो दिखाई पड़ा। फिर वो बता रहे हैं और एक चित्र कि देखो, जब कोई आह्निक करते हैं, उपासना, भगवान को उपासना करते हैं, तब उनका नियम है बातचीत नहीं करना, मुंह बंद करके साधन भजन करना। तो मुंह तो बंद करके बैठे हैं, लेकिन उसके मन साधन भजन में नहीं है। आचरण तो साधन नहीं होगा, मन से साधन होगा। तो क्या कहते हैं, अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है, नज़दीक में चाहिए, वो नाना प्रकार के इशारा इंगित करते रहते हैं। ठाकुर कहते हैं, यद्यपि कुछ बात नहीं बोलते हैं, तथापि कुछ शब्द उच्चारण करते हैं, हाँ हाँ हूँ। जब हम किसी को मना करने चाहते हैं, हमको जब किसी को बुलाने चाहते हैं ये बात करेंगे, तो उस समय में हम तो हाँ नहीं बोल पाता हूँ, बोलना मना है। तो उसका सम्मति कैसे बताए, और तद हाँ, और नहीं चाहते असम्मति, लेकिन तब काम क्या कर रहे हैं, अनिक दिखाने के लिए। सब आदमी समझे कितना ये साधन भजन कर रहे हैं। फिर उसका ये कितना धोखाबाजी है। न केवल यह है, जब कोई जप भी करते हैं, आप जानते हैं जे माला जप किया जाता है, उसमें एक माला का झोला रहता है, माला थोड़ी था, और उसमें जो हमारे जो तर्जनी, उससे जप नहीं होता है, उसको आगे बढ़ाकर बाकी अंगुलियां से माला से भगवान का नाम किया जाता है, और माला से बाहर रहता है, दिखाई पड़ता है जिससे माला जप होता है। तो ये व्यक्ति माला जप करते हुए बाजार चले गए। कहाँ?
मछली का बाजार, और जाके इसी तो परम भक्त है और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कभी कभी मौन होकर, कभी कभी शब्द करके भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है? व्यापार में। जब उनका सामान खरीदना है, कौन सामान चाहिए इंगित करने के लिए जो माला का जो अंगुली बाहर में निकला हुआ है उससे इंगित करा रहे हैं, क्योंकि बाकी अंगुली तो भगवान का नाम हो रहा है, और जिस अंगुली में जब नहीं हो रहा है उससे मछली खरीदा जा रहा है। तो ये जो प्रयास एदिक ओदिक दूधिक रेटे खेल दूधेर बाटी, ये इसका व्यर्थ प्रयोग है। ये बात ठाकुर का मैसेज नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं। दिस पर्सन इज फूलिंग हिमसेल्फ। अगर भगवान को नाम करना है, भगवान का नाम करो, बाजार करना है तो बाजार करो। किसको बुड़बक बना रहे हो? खुद को, जो अपना मूल्यवान समय उसको बर्बाद हो रहा है, ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है। ऐसी करके ठाकुर इसीलिए बाबूराम का कहते हैं, ऐसे नहीं होता है। एदिक ओदिक दूधिक रखा जाए ना, ठीक, वन ऑफ द अदर। फिर और एक उदाहरण दे रहे हैं। सो ये दिखा जा रहा है ठाकुर का कितना तीक्ष्ण अनुसंधान था, इंट्रोस्पेक्शन। एकदम अभिनय कर लेते थे देखते ही, और रिप्रोड्यूस जब करते थे तब सबको बहुत आनंद होता था। ही वॉज ए गॉड ऑफ फन। तभी कहते गंगा स्नान करने के लिए कोई गया है, तो गंगा स्नान में गया है तो गंगा स्नान एक पावन आचरण है, तो स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान पावन स्नान है, हम लोग एक आध्यात्मिक जो हमारे विधि है वो हम पालन करते हैं, एक धार्मिक कर्म है। तो उसमें क्या करना चाहिए? मन को ईश्वर केंद्रित करना चाहिए। लेकिन गंगा स्नान में जाने के बाद जो गंगा स्नान करते हैं वो क्या कभी भगवान का बारे में कुछ चर्चा करते हैं? ये बात ठाकुर बोल रहे हैं, और ये बात से मज़ा उठाते समय हमें भी एक सेल्फ क्वेश्चन करना चाहिए, आत्म पक्ष को प्रश्न करना चाहिए, क्या हमारे जीवन भी ऐसे नहीं है? तो जो औरतें हैं वो जब स्नान करते हैं बातचीत करते रहते हैं कि गंगा स्नान एक पावन कर्म है, उसमें भगवान का चर्चा होना चाहिए, ईश्वर प्रसंग होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? जो सचराचर दिखाई जाता है, नाना प्रकार का भीतर में प्रश्न उत्तर वो चल रहा है। तो एक लेडी प्रश्न कर रहे हैं दूसरे को, तुम्हारा बेटा को शादी हो गया तो उन लोग कौन कौन सा गहना दिया है, अलंकार क्या क्या मिला? फिर अरे अमुक का कठिन बीमारियां है, बीमारी के बारे में संवाद। फिर कहते हैं कि वो ससुराल में गया था, वो क्या लौटा है? तुम्हारा क्या मतलब है? कौन ससुराल में गया, कब लौटा, ये कोई ख्याल नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग? हाउ आर यू वेस्टिंग आवर टाइम? हाउ आर वी अब्यूजिंग आवर वैल्यूएबल टाइम? इवन दैट विच इज़ डिवोटेड फॉर आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। समय तो ऐसे कम है,
लेकिन उस समय के भीतर जो आध्यात्मिक जीवन के लिए जो समय संरक्षित रहता है वो कैसे बर्बाद होता है, ये चित्र ठाकुर साहब के सामने खोल के दे दिया। ये संदेश है। फिर ये सब शेष नहीं हुआ। ठाकुर कहते हैं हरीश आमार बड़ो न्यावटा, हरीश आमी ना थाकले थाकते पारे ना। एक छोटा लड़का ये लेडी को बहुत प्यार करते हैं, वो समझते हैं वो ना नहीं रह पाएंगे। और फिर कहते हैं हाय माँ, हम तो आने का समय ही नहीं मिला, किसी को शादी का बंदोबस्त हो रहा था, उसमें इतना विलम्ब हो गया आने में। उनका धर्म जीवन का विलम्ब के कारण उनका अपना कोई कर्म नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति उनका बेटी का शादी जो कि अनावश्यक है, अननेसेसरी डिटेल्स ऑफ लाइफ, उसमें बिजी हो गए। फिर कहते हैं देखो एक धनाढ्य व्यक्ति उनको कन्या चयन करने के लिए आए हैं, वो ज़रूर बहुत मूल्यवान डाउरी देंगे, अलंकार आदि प्रदान करेंगे। इस विषय का बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, ये सब से हम फंसे रहते हैं। यद्यपि यह एक हंसी मजाक का बात हुआ, तथापि इसमें हमारे गंभीर संदेश है। वी हैव टू टेक लाइफ सीरियसली। We cannot afford to waste our life with all unnecessary and unproductive thoughts and discussions. ये किसी को समालोचना करना नहीं है। It should be used for self introspection. आत्म समीक्षा होना चाहिए। Not to condemn or criticize anyone, but to judge ourselves in the light of ठाकुर's warning. हम लोग जब आश्रम में जाते हैं, किस कारण से जाते हैं? Why do we go there? इवन इतना कोरोना काल में भी सब आश्रम में जाने के लिए व्याकुल है। डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर भी, फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर भी इतना सामाजिक दूरी रखते हुए सब आके उपस्थित होते हैं। कोई भगवान का बातचीत होता है? श्यामलता लास्ट में पहुंचते हैं इतना कष्ट करके शैलावास में। पहला शिकायत, नेट नहीं काम कर रहा है, इंटरनेट नहीं वर्किंग, आई एम नॉट कनेक्टेड विथ यूट्यूब। किस कारण से गए हो भाई? आश्रम में आके ईश्वरीय बात एक भी नहीं होगा। क्रिकेट का क्या स्कोर है, कोरोना का डेथ टोल क्या हुआ है, कौन आश्रम का क्या महंत बन चुका है, किसको बदला जा रहा है, कौन महाराज का देहांत हो गया, नाना प्रकार का बातें न केवल हम लोग करते हैं एवं हमारा YouTube का चैनल पर एक दूसरे को संवारा करते हैं। दिन भर we spend lot of time in searching all these non-essential bogus details, waste our time. Not only that, we waste the time of others also, thinking that we are doing great help and benefit. सबको समझा रहा हूँ। ठाकुर के साथ मास्टर मास्टर का जब प्रथम संगलाप हुआ था, उस समय प्रश्न हुआ था ईश्वर साकार है या निराकार है। ठाकुर ने प्रश्न किया तुम्हारा साकार है विश्वास ना निराकार है? उन्होंने कहा था मुझे निराकार में विश्वास है। ठाकुर ने कहा ठीक है, वो विश्वास पकड़ के रहो,
साथ साथ मास्टर महाशय उत्तर दिया, अगर ईश्वर निराकार है वो तो साकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो साकार में विश्वासी है, हम लोग का चाहिए उनको समझना, उनको समझाना चाहिए, उधर बुझिए दिया उचित। ठाकुर ने साथ साथ टोका, ये तुम्हारा कलकत्ता का आदमी का यही एक बीमारी है, सबको समझाना। आपने को कौन समझाए उसका कोई ठिकाना नहीं है, नीचे के हो जाता है नहीं ठीक। यही है हमारी ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। আমি সবারে শিখাই কত নীতি কথা, নিজেকে শুধু শিখাই নে। আমি সকল কাজের পাই হে সময়, तुम्हारे डाकिते पाएंगे। जो पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आह्निक कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तीर्थवास कर रहे हैं, ये सब हमारे समय का वृथा अपव्यय, धन का अपव्यय एवं आध्यात्मिक जीवन से पीछे हटने का उपाय। तो ठाकुर भक्तगण को जो आचरण है उसके ऊपर भी ध्यान रखते हुए ये सब बात कहा है, एवं मास्टर महाशय उनको निपुण रूप से लिपिबद्ध किया है। वी शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। इतना समय बीत चुका है, जितना भी समय बचा है प्रत्येक पल भगवान को चिंतन में जाना चाहिए और हमें होशियार रहना चाहिए। हमारे गलत आदत, गलत सोच, गलत चिंतन किसी को दुर्लभ समय को बर्बाद ना करे। इतने बातचीत, मैसेज फॉरवर्डिंग, जनरेटिंग, ये सब से हटकर हमें आंतरिक भगवान को पुकारना चाहिए। और ठाकुर हमें ये आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य में पहुंचाने के लिए विराजमान है। और इस प्रसंग में उसमें हमको चेतावनी दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे ठाकुर ये जो हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक उनका मनोभाव बदल जाएंगे और गंभीर समाधि में मग्न हो जाएंगे। कैसे एक आनंद से दूसरे आनंद में उत्तरण होता है, उसका दृष्टांत तो दे रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।